गुड इवनिंग बच्चों। जितने भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर हाय लिखेंगे जल्दी से। जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर हाय लिखेंगे, उनसे बातचीत कर पाएं फास्ट। जितने भी बच्चे को वीडियो मिल गया है, जितने भी बच्चों को लिंक मिल गया है, जितने भी बच्चे आवाज़ सुन पा रहे हैं व्हाट्सएप में जाएंगे और जल्दी से हाय लिखेंगे जल्दी। शान सक्सेना, राज तोमर, अपना नाम भी लिख दो। शिवानी, प्रशांत पिपल, नाम लिख दीजिए अपने अपने बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी अपने अपने नाम लिख दें फटाफट फास्ट। जल्दी से अपने अपने नाम लिख दीजिए जल्दी 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 से अपने अपने नाम लिखेंगे फटाफट फास्ट। गुड आफ्टरनून बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ, नाम लिखते जाओ अपने अपने जल्दी। दिशा, अपर्णा, विष्णु शर्मा, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो तो आ गए हैं सब बच्चे। विधि आ गई, चित्रांशी आ गई, संभव आ गया, वेरी गुड बेटा। चलिए, प्रशांत पिप्पल दिख रहा है, शिवानी दिख रही है, राज तोमर, शान सक्सेना, मोहिनी यादव, चित्रांशी, रुद्राश, खुशी झा, वेरी गुड, नैन्सी, ऋषि गुप्ता, विधि कपूर, संभव, ये सब बच्चे आ चुके हैं मुक्के। अब जल्दी से शॉर्ट में हम बातचीत कर लें। हमारा उस दिन का क्लास रात में हो पाया था, तो हम शॉर्ट में एक क्विक रिवीजन 5 मिनट में ले रहे हैं कि हमने क्या शुरू किया है, क्या पढ़ा है। देखिए यार, अभी हमने आपसे जो चर्चा की है वो डायमेंशंस की चर्चा की है, उस डायमेंशंस को समझा है। उस डायमेंशंस में हमने ये पढ़ा था कि हम जिनको मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, 5 मिनट में क्विक रिवीजन पूरा, 5 मिनट में पूरा क्विक रिवीजन देख रहे हैं, तो जल्दी से देखेंगे। तो डायमेंशंस में हमने ये पढ़ा कि जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं वो सारी की सारी जो होती हैं वो कहती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने बात की हाइट ऑफ द स्टैच्यू, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। हमने बात की सुंदरता की, वेट की बात की, तो ये सब की सब जो क्वांटिटीज़ हैं ये सारी की सारी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। लास्ट टर्न पर फिर मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज़ बताई थी, लास्ट टर्न पर मैंने आपसे कुछ बातचीत की थी, तो उसके अंदर मैंने कुछ क्वांटिटीज़ लिखाई थी। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी क्वांटिटीज़ मैंने अभी तक आपको लिखाई हैं। मैंने आपसे बात की वेलोसिटी की, मैंने आपसे बात की एक्सीलरेशन की, मैंने आपसे बात की फोर्स की, मैंने आपसे रैंडम कुछ बातें की थी। तो ये सारी बातें आपको याद हैं, ये सारी बातें आपको पता हैं, जल्दी बताएं। एक क्विक रिवीजन अपने पेजेस पर ले लें, जो आपने अपने पेजेस लास्ट टाइम में बताए होंगे, जो आपने लास्ट टर्न पर आपने अपने पेजेस जो बनाए होंगे ना बेटा, जो पेजेस में आपने लिखे होंगे, उसका एक क्विक रिवीजन कर लें, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ चीज़ों को जल्दी से फटाफट। तो आपने क्विक रिवीजन कर लिया, आपने क्विक चीज़ें देख ली। हमने जो डायमेंशंस फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं, मैं सीधे क्लास पर आ रहा हूँ, सीधे बातचीत पर आ रहा हूँ। हमने जो डायमेंशंस फॉर्मूले पढ़े हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूले को ज़रा जल्दी से देख लें, जिससे वो डायमेंशनल फॉर्मूले हमें समझ में आ जाएंगे हमने कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूले देख चुके हैं अभी तक। तो हमने कुछ डायमेंशंस फॉर्मूले पढ़े थे, वो डायमेंशनल फॉर्मूले ये थे यार, देखो कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूले थे। हमने बात की एक्सीलरेशन की, हमने बात की चीज़ों की, हमने बात की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी बातें हमने लास्ट टर्न पर की थी। तो जितने डायमेंशंस फॉर्मूले मैंने अभी लास्ट टर्न पर पढ़े थे वो आपको मैंने सारे समझा दिए, सारे डायमेंशनल फॉर्मूला। उसमें स्पीड था, उसमें डिस्टेंस था, उसमें साउंड था, ये सब बातें मैंने आपसे की थी। अब एक जल्दी से क्विक रिवीजन अपन उन चीज़ों का ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं यार फटाफट। देखो ध्यान से देखिएगा, सभी लोग आ गए हैं क्लास में बेटा। अब ध्यान से सुनो यार, जो लास्ट की मैं पहले उसकी बात कर रहा हूं, जिससे कि मैं आगे की बात को। मैंने आपसे बात की डायमेंशंस में, सभी बच्चे अभी वही हैं जिन्होंने लेक्चर देखा है, जिन्होंने नहीं देखा था मैंने कहा था लेक्चर पढ़ के आइएगा। तो मैंने आपसे जब डायमेंशंस की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था स्पीड, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी, आप याद करो,
मैंने आपको बताया था, एक स्पीड बताई थी, एक मैंने आपको वेलोसिटी बताई थी, एक मैंने आपको फोर्स बताया था, फोर्स, इफ यू रिमेंबर दैट फोर्स, तो मैंने आपको एक फोर्स बताया था। फिर मैंने आपसे कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वर्क बताया था, मैंने आपको प्रेशर बताया था, ये आपको याद हो, मैंने आपको एनर्जी बताई थी, ये सब मैंने बता दिया था आपको। मैंने स्पीड बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, फोर्स बता दिया, वर्क बता दिया, प्रेशर बता दिया, एनर्जी बताई थी। फिर मैंने आपको स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, प्रेशर, एनर्जी, मोमेंटम, ये सब बातें जो हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी यार। ये सारी बातों पर हमने चर्चा की थी यार लास्ट टर्न पर, ये सब बातें हमने समझी थी। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, सीधे सीधे डायमेंशनल फॉर्मूले पर आएंगे जिससे आप ये कर पाएँ, सीधी सीधी बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता था वो होता था यार m0l1 t-1। अगर आपको याद हो तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ा था m0 चलो यार, तो मैंने आपसे बात की स्पीड होता है m0l1 t-1, वेलोसिटी भी होता था m0l1 t-1, फोर्स मैंने आपसे कहा था याद रखना है m1l1 t-2, फोर्स मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वर्क मैंने आपसे कहा था m1l2 t-2, प्रेशर मैंने कहा था m1l-1 t-2, आपको याद है प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया था m1l1 t-2। एनर्जी तो वर्क के बराबर ही होती थी और वर्क होती थी m1l2 t-2, और मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी, तो m1l1 t-1 सर, m1l1 t-1, ये सब होता था यार। इतना मैंने आपको लास्ट टर्न पर कुछ फॉर्मूलेज आपको सिखाए थे, ये सारे फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए थे यार। अब मैं कुछ आपको और करा रहा हूं तो उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फटाफट कुछ डायमेंशंस में और करा रहा हूं, वो डायमेंशंस आपको आने चाहिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं वो कुछ चीजें दे रहा हूं। तो पहला इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक तो मुझे स्मॉल जी चाहिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का चाहिए, और दूसरा मुझे चाहिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पहला वाला जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मैं आपकी तरफ से चाहता हूं कि ये आप मुझे बताएं जल्दी से। जल्दी से, ठीक है। तो पहला वाला मैं आपसे चाह रहा हूं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला आप मुझे जल्दी से समझाएं ये कितना होने वाला है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आंसर आप भेजो, फटाफट भेजो जल्दी से। मैं, हाँ वेरी गुड, एक का आगे LT-2, वेरी गुड शिव कुमार, जल्दी जल्दी भेजो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये वाले आंसर्स मुझे आपसे चाहिए, पहला वाला मुझे आपसे आंसर चाहिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना होने वाला है, जल्दी फटाफट बेटा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अच्छा आप लोगों का साउंड प्रॉपर पहुंच रहा है ना, आप लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है ना मेरी, आप लोगों तक आवाज प्रॉपर जा रही है? जल्दी एक बार लिख दो उसमें, इफ साउंड इज कमिंग गुड, जल्दी से लिखो यस। आप लोगों को आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है, यस और नो, जल्दी लिखो। आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ, आंसर तो आगे m0l1 t-2 बिल्कुल सही है क्योंकि एक्सीलरेशन है। यस लिख दे, आवाज आप तक पहुंच पा रही है, क्लियरिटी आप तक पहुंच रही है, तो फटाफट यस लिखो यार, ठीक है।
तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो गया m0 L1 t-2। समझो यार, बिल्कुल सही बात है। अब कोई पूछो ऐसा क्यों होगा यार, ऐसा इसलिए होगा कि एक्सलरेशन तो एक्सलरेशन है ना यार, चाहे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, चाहे एक्सलरेशन ऑन द मून हो, चाहे एक्सलरेशन दुनिया में कहीं पर भी हो, तो एक्सलरेशन क्या होता है, m0 L1 t-2 होता है। अब अपन को चाहिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका इससे निकालो। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से कैपिटल G की वैल्यू निकालिए। यहां पर जो m1 है वो मास है, m2 जो है वो भी मास है। समझो यार, m1 मास है, m2 मास है, f फोर्स है और r डिस्टेंस है। r डिस्टेंस है, यहां से g की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से g की वैल्यू कितनी आएगी, f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखें कितने बच्चों का सही आता है, निकाल के दिखाओ, खुद करो कैलकुलेशन। एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ क्या चीज है, फोर्स है। आर क्या चीज है, डिस्टेंस है, आपको पता है। m1 क्या होता है, मास होता है। m2 भी क्या होता है, मास होता है। निकालो जरा जल्दी से कितना आ रहा है, कैपिटल जी का फटाफट आंसर निकालिए कितना आ रहा है जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी फ्रॉम हियर फास्ट। निकालो जरा जल्दी से कैपिटल जी की वैल्यू कितनी आएगी। बताओ आंसर जल्दी से कितना आ रहा है। तो कैपिटल जी की वैल्यू किसी बच्चे m-1, वेरी गुड। देखो एक बच्चे ने भेज भी दिया m-1 L3 t-2। दो बच्चों का सही आ गया। क्योंकि मुझे अभी बच्चों के नाम नहीं पता, इसलिए मैं नाम से नहीं बुला पा रहा हूं। जैसे ही मुझे नाम पता चलेंगे मैं अभी सबके नाम लिख लूंगा। अभी मैं आज ना सेव कर लूंगा सभी बच्चों के नाम। m3 L-1 t-2। m3 नहीं आएगा बेटा, ये तेरा गलत हो गया, ये तेरा रॉन्ग है। बाकी लोग निकालो जरा, सब लोग कोशिश करो। m-1 आएगा, m-1 आएगा, L3 आएगा और t-2 आएगा। जल्दी से देखेंगे कैसे होगा। देखो कुछ है नहीं यार। F क्या होता है, फोर्स। मैंने आपसे कहा था फोर्स याद कर लो यार। फोर्स का अपनी दोस्ती हो गई थी m1 L1 t-2। आप फोर्स से दोस्ती कर लो, फोर्स तो याद होना ही चाहिए हमेशा। तो m1 L1 t-2 फोर्स होता है। अब r क्या चीज है, मैंने बताया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है तो r हो गया r L स्क्वायर। भाई आर मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस बताया ना। तो अगर मैंने आर आपको डिस्टेंस बताया है तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया यार। और m1 m2 m भी मास है और j भी मास है, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो एक m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, 1 और 2, 1 - 2 -1। और L1 + 2 3, तो L3 हो जाएगा t-2। तो आंसर आ जाएगा m-1 L3 t-2। m-1 L3 t-2। इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। और अब मुझे लग रहा है कि आप लोग सीख पा रहे होंगे। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आंसर आ रहा है m-1 L3 t-2। ये सब बातें समझ में आ रही हैं, कुछ कुछ क्लियर हो गया। m-1 L3 t-2 आने लगा आपको यार। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिया था, तो मुझे लग रहा है कि ये सब बातें आ गई होंगी। ठीक है यार। अब मैं एक दूसरा दे रहा हूं, उसको करके दिखाना है यार। इंपल्स, फटाफट। इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। करो जरा। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, निकालो जल्दी से। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। करिए जल्दी से, इंपल्स कितना होगा, फोर्स इनटू टाइम। करो फटाफट। निकालिए इंपल्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स हमें पता होता है, टाइम हमें पता होता है, तो इंपल्स आ जाएगा। जल्दी से निकालो यार, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स हमें पता है ना, m1 L1 t-2 और टाइम t है यार, तो कितना हो जाएगा, m1 L1 t-1 हो जाएगा यार। देखो यार, m1 L1 -2 + 1, तो m1 L1 t-1 हो जाएगा। इस तरह से इंपल्स निकलेगा यार। अब बात समझ में आती है, क्लियर है ये बातें, कर पाओगे यार। चलो यार, अब मैं एक दे रहा हूं स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, करके दिखाओ। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। बताओ जल्दी से आंसर कितना आ रहा है। स्ट्रेस का नया शब्द है। एक्चुअली भी बहुत सारे नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो जितने भी नए शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं ना, वो शब्द दिमाग में आ जाने चाहिए। ये ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। करिए, निकालो जल्दी से, बताओ, भेजो आंसर, जल्दी भेजो।
स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। कितने बच्चों ने भेज दिया? ओ वेरी गुड। M1L3 तो गलत है बेटा, M1L3 गलत है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया M1 आएगा, L3 नहीं आएगा, M1L-1 आएगा। सही बात है, M1L-1 T-2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? M1L-1 T-2 आएगा। देख लीजिए यार, फोर्स तो हमें याद ही होना चाहिए ना यार। फोर्स हमने कहा याद करो, M1L2 T-2 फोर्स M1L1 फोर्स होता है। ये तो हमारा दोस्त है, हमने कहा था इससे तो दोस्ती कर लो, M1L1 T-2 होगा। अब एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ L स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब क्या हो गया? L स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा? M1 1 - 2 -1 T-2, तो M1L-1 T-2 आ गया। अब मुझे यार एक चीज सोच के बताओ, मैंने लास्ट टर्न पर एक फिजिकल क्वांटिटी कराई थी, मैंने लास्ट टर्न पर एक फिजिकल क्वांटिटी कराई थी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही था। तो वो क्वांटिटी कौन सी थी? मतलब स्ट्रेस के ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस के बराबर ही होता है? नाम लिख के भेजो जल्दी से। जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस के बराबर होता है, उस क्वांटिटी का नाम बताइए जल्दी। देखिए कितने बच्चों को याद है। लास्ट टर्न पर ही कराई थी और सबको याद होना चाहिए। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया अभी, एक बच्चे का बिल्कुल सही। प्रेशर, प्रेशर वो क्वांटिटी है। तो एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा, 11th लेवल पर तो पूछता ही है, कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछेगा कि ऐसी दो क्वांटिटी बताओ, ऐसा पेयर बताओ जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। तो उसमें एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का सेम होता है, M1L-1 T-2। तो वेरी गुड आंसर, प्रेशर होता है। चलो यार, अब एक क्वांटिटी आ रही है स्ट्रेन, नई क्वांटिटी है स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ, फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलो बताओ आंसर फटाफट क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, नया है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्या होगा फॉर्मूला बताइए? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, करो जल्दी। हाँ, M0L0 T0, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, M0L0 T0। क्यों ऊपर लेंथ है भाई, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ ही तो हुआ, और नीचे भी क्या है? लेंथ है। तो ऊपर जब लेंथ है, नीचे जब लेंथ है, दोनों जगह चेंज हो रहा है, तो फिर आंसर कितना हो जाएगा? M0L0 T0। समझ गए? ऐसी कोई दो क्वांटिटी और बताएं जल्दी से, ऐसी कोई दो क्वांटिटी बताएं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है। जल्दी बताएं, दो मैंने लिखाई है, एक नहीं दो बताओ। ऐसी कोई दो क्वांटिटी बताओ जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला M0L0 T0 होता है। नाम लिखो जल्दी जल्दी, रिप्लाई करते जाओ बेटा, जितना रिप्लाई करोगे उतना फिजिक्स सीखोगे। बस यही तो, आप जो रिप्लाई कर रहे हो ना, यही तो फिजिक्स है। देखो आपको कैसे पता चलेगा आपको फिजिक्स आ गई? आप जो रिप्लाई कर रहे हो यही फिजिक्स है। एक आगे एंगल, एक बच्चे ने लिखा है दो क्वांटिटी चाहिए, दो क्वांटिटी, पाई, एंगल, नंबर। मैंने एक और कराया था अगर आपको याद हो, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आपको याद है? एंगल है, पाई है। एक मैंने और कराया था रिलेटिव डेंसिटी। तो M0L0 T0 जो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी है, पाई है, कोई भी नंबर है, और या इसी को एंगल भी कहते हैं। चलो अब बताना, नई क्वांटिटी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला होता है, जल्दी बताना, बोर्ड पर लिखा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। करो यार, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होगा? निकालिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कितना आ रहा आंसर बताओ फास्ट।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आगे आओगा आंसर, बोर्ड पर ही लिखा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आंसर यही आएगा, क्योंकि इसका तो होता नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखो यार, स्ट्रेस का मैंने सिखाया था m1 l-1 t-2, स्ट्रेन का मैंने बताया m0 l0 t0, तो m1 l-1 t-2 हो गए। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आंसर वही आ जाएगा m1 l-1 t-2। अब आ रहा होगा आपको। अब अगर तीन क्वांटिटी कोई पूछे कि जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी और प्रेशर, तीनों का यही हो गया। नेक्स्ट है यार सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एरिया। करो जल्दी से, सरफेस एनर्जी फॉर्मूला लिखते चलना, वर्क अपॉन एरिया। बताओ आंसर कितना आएगा। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एरिया। करिए, सरफेस एनर्जी फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एरिया। करो जल्दी से, वर्क अपॉन एरिया, फास्ट बताओ आंसर। सिंपल है, वर्क अपॉन एरिया। बढ़ जाओ। हाँ जी, वर्क अपॉन एरिया गलत है बेटा, वरुण गलत है। ये m1 l0 आएगा, m0 नहीं, वरुण ईरानी बेटा, इट इज रॉन्ग, है ना। m1 l0 t-2, ये सही है यार, m1 l0 आएगा। बाकी लोग कहाँ है बेटा, सब लोग आंसर करो तभी तो मजा आएगा। m1 l0 t-2 बिल्कुल सही है। वर्क का में याद होता है m1 l2 t-2 और एरिया l2, तो खाली l कटेगा यार, और खाली l कटेगा तो आंसर हो जाएगा m1 l0 t-2। ऐसे ब्रैकेट लगा दिया करो, m1 l0 t-2। ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ, ये कई बार आता है, विस्कोसिटी। सुनो यार, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कई बार आया है, फोर्स इनटू, ढंग से करना, डिस्टेंस होल अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है। अब आराम से करो यार, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। आंसर बताएं क्या आएगा जल्दी से। निकालो, जल्दी मत करना, गलत हो जाएगा। अरे इतनी जल्दी कर लिया बेटा आपने। अरे तुम लोग ये कहीं चार्ट में से देख के तो नहीं बोल रहे हो, ईमानदारी से बताओ, खुद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नोट्स में से देख के बोल रहे हो। नोट्स को अभी बंद कर देना, नोट्स नहीं देखने हैं अभी। चलो, गलत है। अभी एक भी बच्चे का सही नहीं आया। अभी मुझे नहीं लग रहा कि किसी बच्चे का सही आया है। करके देखो जरा ढंग से, आराम से करो। इस ग्रुप में तो सबका गलत है। ये दूसरे नंबर के ग्रुप में सबका गलत है। और लगाओ दिमाग। हाँ, एक बच्चे का भी, दो बच्चों का सही दिख रहा है मुझे। वेरी गुड, मेहनत करो। ये आएगा यार m1 l-1 t-1। देखो कैसे आएगा। फोर्स तो आपको पता होता है, m1 l1 t-2। फोर्स से तो दोस्ती करने को मैंने बोला ही है, m1 l1 t-2। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ, तो डिस्टेंस लेंथ हो गया। एरिया, डिस्टेंस का स्क्वायर, एल स्क्वायर। एरिया मतलब क्या होता है, एल स्क्वायर। और वेलोसिटी हमें पता था m0 l1 t-1। ये सब हमें करना पड़ेगा यार, वेलोसिटी याद होना चाहिए। सब याद हो गया ना। फोर्स तो m1 l1 t-2, डिस्टेंस l, एरिया l स्क्वायर, वेलोसिटी m0 l1 t-1। अब क्या करोगे यार, इन सबको कंबाइन कर दो। जब इन सबको कंबाइन करोगे तो m1 देखो m1 ही दिख रहा है। अब l में क्या होगा, l में एक और एक दो, ऊपर दो l हैं और नीचे हैं दो और एक तीन, तो l हो जाएगा
2 - 3, 2 - 3 समझे क्यों हुआ यार, ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 2 और 1 3, तो 2 - 3, ठीक है। और टाइम होगा -2, ऊपर है, नीचे -1 है, तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा यार। करके देखो यार, तो ये आंसर फाइनली कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा m1 l - 1 t - 1, m1 l - 1 t - 1। इस तरह से ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलो, ये 2-3 बातें नहीं दे रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। दूसरा होता है एंगुलर एक्सलेरेशन, फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तीसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला होता है मोमेंटम p इंटू डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम p इंटू डिस्टेंस। करिए, करो जल्दी से, जल्दी करो फटाफट। फास्ट करिए, ये तीनों निकालो, एंगल अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम और एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। चलो यार, तीनों आ गए होंगे। पहले में क्या होगा, एंगल अपॉन टाइम। एंगल क्या होता है, m0 l0 t0 यार बताया था, और टाइम t होता है यार, तो कितना आ जाएगा m0 l0 t - 1। ऊपर जाएगा तो t - 1 हो जाएगा यार, है ना। एंगुलर एक्सक्रेशन, अब ये तो हो गया m0 l0 t - 1 एंगुलर वेलोसिटी, और नीचे टाइम आ गया यार, तो कितना हो जाएगा m0 l0 t - 2। बात समझ गए, ये 1 था तो 1 ऊपर जाके -1 हो गया, तो m0 l0 t - 2 इस तरह से आ जाएगा यार। आ रहा समझे, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। अब मोमेंटम होता था मास इंटू वेलोसिटी, m1 l1 t - 1 आपको याद हो। मोमेंटम क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है m1 l1 t - 1, और डिस्टेंस l होता है। डिस्टेंस कितना होता है l, तो ये कितना हो जाएगा m1 l2 t - 1, ये आ जाएगा यार m1 l2 t - 1। इस तरह से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मुझे बताओ यार, क्या इतनी बातें आप सीख पा रहे हैं, क्या इतनी बातें हमारे दिमाग में जा रही हैं, कर पा रहे हैं इतना, ठीक है यार। अब ये दो बातें हैं, पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नया शब्द, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया शब्द आई से डिनोट करते हैं mr², m मतलब मास, r मतलब डिस्टेंस। और दूसरा है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखो इसमें दिमाग लगाना, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा का क्या होगा, या कॉस थीटा है या टेन थीटा है, इनके क्या होंगे, ये लगाओ दिमाग यार, जल्दी से करके दिखाओ जल्दी से। फटाफट फास्ट।
हाँ बिल्कुल सही बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी की सारी जो है वो डायमेंशन लेस होंगी, मतलब m0 l0 t0 होंगी, क्योंकि वो तो साइन थीटा कॉस थीटा थीटा का खुद का नहीं होता, तो उसका कहाँ से होगा। और mr² तो सिंपल है, वो हो जाएगा यार m1 l2 t0, ये तो हो जाएगा। और ये सबका होने वाला है m0 l0 t0 डायमेंशन लेस। बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है। चलो यार, ये दो तीन बातें हैं जिनको समझना पड़ेगा। एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंगल अपॉन टाइम, सॉरी 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी एंगल अपॉन टाइम नहीं 1 अपॉन टाइम। एक तो ये करो फ्रीक्वेंसी एंगल अपॉन टाइम 1 अपॉन टाइम। एक नया शब्द है, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहां पर एक नई चीज बता रहा हूं यार, इस नई चीज को समझने की कोशिश करना। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, जब भी किसी शब्द के आगे ग्रेडियंट लगाओ, जब भी किसी शब्द के आगे क्या लगाओ, ग्रेडियंट लगाओ, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय लेंथ। ध्यान से सुनो, जब भी किसी शब्द के आगे ग्रेडियंट लगा दें, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय लेंथ। तो करो जल्दी से, फ्रीक्वेंसी निकालो और वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालो। जब भी किसी शब्द के आगे अगर ग्रेडियंट लगा है तो इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय लेंथ। जल्दी, हाँ जी, निकालो निकालो, आंसर भेजा करो जल्दी से, तुम लोग तो बैठ जाते हो। सबको रिप्लाई करना है बेटा, तभी तो समझ में आएगा। चलो यार, दोनों ही m0 l0 t-1 आएंगे। देखो ये तो 1 अपॉन टाइम है, तो m0 l0 t-1 हो ही गया यार। और वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ध्यान रखो, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। अब वेलोसिटी क्या होता है, m0 l1 t-1, उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया यार, तो दोनों के आंसर सेम आ गए, l कट गया, m0 l0 t-1 आ गया यार, m0 l0 t-1। इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा यार। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया, ये बातें सब समझ में आ गई। इतना कर पाएंगे यार, आने लगा ये सब पक्का। अब जरा ध्यान से इसको करना है यार, प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप बताऊं। मैंने अभी बताया था ग्रेडियंट एक जनरल शब्द होता है। चलो प्रेशर ग्रेडियंट का अपने आप दिमाग लगाओ कि क्या होगा। फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट का तो एक ही हो गया। अब जल्दी से प्रेशर ग्रेडियंट पर दिमाग लगाओ। प्रेशर ग्रेडियंट, फटाफट, फास्ट। प्रेशर ग्रेडियंट, हाँ सही है, m1 l-2 t-2, बिल्कुल सही है, m1 l-2 t-2 होना चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट। हर बच्चे का आना चाहिए। देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये होगा प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर होता है m1 l-1 t-2 और डिस्टेंस मतलब l। समझो यार, डिस्टेंस मतलब क्या होगा यार, l। अब ये l ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, m1 l-2 t-2। चेक कर लो। अब ये बातें आप तक पहुंच गई हैं, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक और होता है फोर्स कांस्टेंट, इसी का दूसरा नाम स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है। तो चाहे फोर्स कांस्टेंट पूछ लें, चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ लें, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ करो फटाफट, बताओ आंसर जल्दी। फोर्स कांस्टेंट पूछ लो, स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, फोर्स अपॉन लेंथ।
कितना आंसर आ रहा है निकालो। गुड बच्चों, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, आंसर आप लोग सीख रहे हो, ये बस बातें आपको समझ में आ रही हैं। जल्दी से आ गई। अब फोर्स क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू, लेंथ क्या होती है l, तो कितना हो गया m1 l0 t माइनस टू, तो आंसर आ गया m1 l0 t माइनस टू। इस तरह से ये आंसर आने वाला है, इस तरह से ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब बताओ ये समझ में आया सब? तो मुझे बताओ यहां तक की सारी बातें अगर हर बच्चे को क्लियर हैं, और आप देख रहे होगे साउंड और पिक्चर ठीक आ रहा है। वो पहले 2 दिन ही ऐसा खराब हो गया था मौसम, पता नहीं जो भी था, अनफॉर्चुनेटली जो हुआ उसको भूल जाते हैं, और आज का क्लास आपको दिख रहा है कि सही चल रहा है। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई? अगर यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई तो यस लिखो, जिससे हम इसके एप्लीकेशंस को सीख पाएँ। अभी हम कुछ एप्लीकेशंस इसके सीखने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने जाएंगे, जिससे आपको और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ऐसी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो जल्दी से जाके सबको लिखना है, जितने बच्चे हैं सबको जाके उसमें लिखना है यस, फटाफट। जल्दी बेटा, हर किसी को लिखना है। मैंने आपसे कहा कि हर बच्चा जाएगा और वहां पर लिखेगा कि यस एवरीथिंग इज करेक्ट। गुड, इतने बच्चे सीख गए, वेरी गुड बेटा। अब कुछ बातें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना यार। अब आपके सामने ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसके हमने आपको नोट्स दिए हैं। वो नोट्स अभी आपको रखने को दिए हैं। अभी हमने नोट्स आपको इसलिए नहीं दिए हैं कि वो आप उसमें से कुछ करें। अच्छा, नोट्स की हार्ड कॉपी मैं आपको अपने यहाँ का जरा सिस्टम बता दूं, क्योंकि सिस्टम आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे। मन में जैसे कई सारे डाउट्स होते हैं आपके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो आपको कैसे कैसे पूरे साल गाइडेंस देने वाले हैं। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, सबको पता है, तो अभी तो ये समझो कि जब तक कोचिंग्स बंद हैं तब तक हम आपका साथ ऑनलाइन में देने वाले हैं। अब इस ऑनलाइन को भी कैसे इंटरेक्टिव बना रहे हैं वो समझो। जैसे हमने आपको नोट्स दिए, तो इस नोट्स की हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगी। हार्ड कॉपी का मतलब हो गया कि ये प्रिंटेड फॉर्म में सारे नोट्स आप तक पहुंचेंगे। अभी ये नोट्स एक सैंपल है। अब नोट्स में क्या क्या होगा समझो यार। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो उसमें पूरी थ्योरेटिकल पार्ट होगा, पहले सारी थ्योरी होगी, फिर उसमें पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। एमपी बोर्ड का बच्चा है तो एमपी बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस होंगे। फिर उसमें एक्स्ट्रा 11th एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं स्कूल के वो होंगे। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड मेडिकल एग्जाम्स में और आईआईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो होंगे। फिर उसी एक्सरसाइज में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो होंगे। और सबसे एंड में उसी में जो लास्ट 5 साल में वेरियस स्कूल्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी सारे के सारे होंगे। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं या आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ का रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट है। तो अभी जो क्लास 12th का रिजल्ट आया था उसमें जो 8 बच्चे 95 वाले थे ऑल ओवर दी राउंड हाईएस्ट, वो सारे के सारे हमारे यहाँ से थे। सबसे अच्छी बात रिजल्ट की ये थी कि टॉपर तो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन हर तीसरा बच्चा, मतलब इंस्टीट्यूट का हर तीसरा बच्चे के नंबर 90 से ऊपर थे। ये रिजल्ट था अभी 12th बोर्ड का। अब बात कर लें साहब आईआईटी और मेडिकल का क्या रिजल्ट होता है। तो अभी चूंकि इस साल तो आईआईटी और मेडिकल का पेपर हुआ नहीं, पेंडिंग है, आएगा आगे, लेकिन इससे पहले जो लास्ट ईयर तक के पेपर है, वी आर गेटिंग नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम ईयर। आईआईटी में जो हाईएस्ट मार्क्स आया था 99.7 परसेंटाइल नितिन अग्रवाल, वो बच्चा भी हमारे यहाँ से था, रेगुलर 2 ईयर स्टूडेंट्स। इस तरह से रिजल्ट्स रहते हैं।
अब साहब ये रिजल्ट आते क्यों हैं, क्या कारण है कि रिजल्ट यहीं से आ रहे हैं? असिस्टमेटिक वे होता है एक पढ़ाने का। आप देखोगे कि ऑनलाइन क्लासेस में भी इतना प्यारा सिस्टमेटिक वे हमारे किसी के पास नहीं है। कोई बोर्ड पर पढ़ा रहा है, हम लोग सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग डिजिटल बोर्ड ऑल्सो। हम लोग अपने हिसाब से न्यूमेरिकल सेक्शन ऑल्सो ले रहे हैं। हम डिफिकल्टी का डाउट सेशन अलग से लगाएंगे। अभी आपका जब बैच होगा ना, तो जो बच्चे मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनका एक बैच अलग से लगेगा। उसकी कोई फीस आपको अलग से नहीं देनी है, बस एक आपको ये करना है कि आप में क्षमता होनी चाहिए पढ़ने की, जितना हम करा रहे हैं उतना करना है। तो इसके अलावा उसको हम सेपरेट भी करेंगे उन बच्चों को। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी ड्रीम्स है वो सब यहाँ पर फुलफिल होंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर आप टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट कैसे? भाई टेस्ट भी होगा यार। टेस्ट ऐसे होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको टेस्ट देंगे। और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जब हमने बोला कि मान लीजिए संडे को 3 बजे टेस्ट है, तो वो संडे को आपके पास मैसेज आ जाएगा, 3 बजे ही वो क्वेश्चन पेपर आपके मोबाइल पर खुलेगा एप्लीकेशन में। और अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो 4 बजे वो टेस्ट आपका बंद हो जाएगा। अब 3 से 4 में आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो तुरंत जैसे ही आप सबमिट करोगे वहां आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये नहीं आपको वेट करना है, तुरंत आपकी आंखों के सामने रिजल्ट आ जाएगा कि 30 क्वेश्चंस थे, इसमें से आपने 25 सही किए, 15 गलत थे। नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसके हिसाब से फॉर्मूले बन के, नहीं होगी तो उसके हिसाब से मार्क्स आ जाएंगे। तुरंत आपका सामने तैयार हो जाएगा। अब इसमें यह भी होगा यार, सबसे बड़ी बात कि जैसे मान लो आपने टेस्ट दिया, किसी क्वेश्चन में 1 मिनट लगना था और आपने उसमें 2 मिनट लगा दिए, तो वहां जब आप टेस्ट सबमिट कर दोगे तो लिख के आएगा, दिस क्वेश्चन नीड्स 1 मिनट, यू हैव यूज्ड एक्स्ट्रा 1 मिनट, सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो आपकी छोटी छोटी बारीक बातें जो है वो भी उस टेस्ट के रूप में वहां आने वाली हैं। तो इस तरह से यार ये पूरे सिस्टम को प्लान किया जाता है। बातें समझ में आती हैं? क्लियर है यार? चलो यार, अब अपन जरा कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं। लिखो एप्लीकेशन नंबर 1, डायमेंशंस की लिखो एप्लीकेशन नंबर 1। टू चेक वेदर, पहली एप्लीकेशन है टू चेक वेदर गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। To check whether the given formula is correct or not। आपको ये चेक करने को आएगा कि कोई एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सही है क्या नहीं है, ये चेक करना होगा। ये चेक अपन को करना होगा। जैसे मैं एक में करा रहा हूं, एक में आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ जाए E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हियर लिखेगा वो E इज एनर्जी, M इज मास, C इज स्पीड ऑफ लाइट। ये सब दे रहा है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है, यहाँ पर E जो है वो एनर्जी है, M जो है वो मास है, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। चेक वेदर दिस इज करेक्ट और रॉन्ग। आपको ये चेक करना है कि ये सही है क्या गलत है। चेक वेदर दिस इज करेक्ट और रॉन्ग। अब आपको ये चेक करना है। अब इसका प्रोसेस जरा समझ लें। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला तब सही होता है जब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं। मेरी बात समझो। जैसे मान लो ये इक्वेशन सही है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? E है। E मतलब क्या है? एनर्जी। राइट हैंड साइड में क्या है? जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड है वो सब एक माना जाएगा। तो मल्टीप्लाई है या डिवाइड हो सब एक माना जाएगा, तो ये पूरा एक माना जाएगा MC स्क्वायर। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा और दोनों के साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आएंगे, मान लो आ गए, तो ये इक्वेशन सही मानी जाएगी। अदरवाइज ये इक्वेशन जो है वो गलत मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो E है। अब E क्या है यार? एनर्जी है। अब एनर्जी का मुझे याद होता है वर्क होता है M1L2T-2। ये मेरे दिमाग में है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। समझो। अब मैंने RHS ले लिया यार। RHS क्या है? MC स्क्वायर। M तो मास है तो मास रहेगा यार। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड होती है m0 L1 T-1, इसका स्क्वायर करेंगे यार। देखो सीधी सी बात है।
m तो मास है यार, c होता है स्पीड, स्पीड क्या होता है m0 l1 t माइनस वन, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा यार m, ये हो जाएगा m की पावर 0 ही है यार, l की पावर 2 है यार, इसका स्क्वायर करो तो मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू टू, और माइनस वन इंटू टू कितना होगा -2 होगा यार। देखो मल्टीप्लाई होता है, अरे मालूम होना चाहिए, तो 1 इंटू टू 2 हो गया, -1 इंटू टू -2 हो गया यार। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 आ जाएगा यार, m1 l2 t माइनस टू, ये आ गया यार, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बात समझो यार। अब हमने देखा कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t माइनस टू आया था, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी m1 l2 t माइनस टू आया था, तो हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, हेंस द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। इसीलिए ये जो गिवन फॉर्मूला है वो कैसा है, करेक्ट है यार। बात समझ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को करना होता है। तो अभी हम ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कोई भी क्वेश्चन सही है कि गलत है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। अगर दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है, अगर दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला एक सा आता है, तो हम कहेंगे ये सही है, और अगर एक सा नहीं आता तो हम कहेंगे ये गलत है। तो दिस इक्वेशन इज फिलहाल डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो फटाफट कर लो इसको, जल्दी से समझ लो यार, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको करके दिखाना है, करिए। नोट डाउन हो गया, जल्दी बताओ देख के क्या ये समझ में आ गया, फटाफट चेक कर लो। ये समझ में आ गया तो फिर मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको दूं, कमेंट पे जाएंगे, जल्दी बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया, नोट डाउन कर लिया क्या नहीं कर लिया। और ये सब ऐसे करना होता है यार, तो इस तरह से पता चल जाएगा ये फॉर्मूला सही है क्या गलत है।
चलो यार, अब एक नई बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना यार, बहुत ध्यान से सुनना और इसको ध्यान से समझना। जैसे हमने यहां पर लिखा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसी क्वेश्चन, और मैंने लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, हेंस द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट की जगह थोड़ा सा करेक्शन कर लो, हम ये लिखेंगे डायमेंशनली करेक्ट। हम क्या लिखेंगे? डायमेंशनली करेक्ट। ये मैंने अलग से आपको जुड़वाया है। अब क्यों अलग से जुड़वाया है, बात को समझो यार, क्या मेरा मानना है। देखिए, अभी क्वेश्चन आया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये सही है गलत, तो हमने देखा सेम आ गया। मान लो कल को सवाल आ जाए E इज इक्वल टू 5MC स्क्वायर, ये सही है क्या गलत है? मेरी बात सुनना है ध्यान से। तो अब क्या होगा यार, ये भी यही आएगा, क्योंकि 5 का तो होता नहीं भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला 5 तो नंबर है, तो नंबर का तो होता नहीं, तो कहने का मतलब इसका भी यही आएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। अब मान लो कल को आ जाए E इज इक्वल टू पाई एम सी स्क्वायर, बात को समझो यार, मान लो कल को आ जाए E इज इक्वल टू पाई एम सी स्क्वायर, तो जब मैं इसको करूंगा ना तो इसका भी यार यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पाई तो नंबर है, इसका तो होता नहीं। अब मान लो कल को आ जाए E इज इक्वल टू 7/2 एम सी स्क्वायर, बात को समझो यार, E इज इक्वल टू 7/2 एम सी स्क्वायर, तो जब मैं इसका निकालूंगा तो इसका भी यही आएगा। तो अब यार वो एग्जामिनर जब पूछेगा, डायमेंशनल की बात चल रही है, तो जब हम डायमेंशनली निकालेंगे तो ये भी सही दिखेगा, जे भी सही दिखेगा, जे भी सही दिखेगा, जे भी सही दिखेगा, लेकिन फॉर्मूला तो कोई एक ही होगा ना। मेरी बात को समझना, मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, फॉर्मूला तो कोई एक ही होगा ना। जैसे मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ, आपकी भाषा में ये है, जो आप जानते हैं उसको समझो, कि जो फोर्स आप जानते हो 9th क्लास से, मास इंटू एक्सलेरेशन होता है। अब आप ये करके देखोगे तो ये सही आएगा। अब लेकिन फोर्स इज इक्वल टू 7 ma करोगे, मान लो 7 ma, तो भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा, क्योंकि 7 का तो होता नहीं। और जब फोर्स इज इक्वल टू आप पाई ma करोगे तो भी सेम आएगा, पाई का होता नहीं। जब फोर्स इज इक्वल टू 7/2 ma करोगे तो भी ये आएगा, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला तो एक ही होगा ना यार। ऐसा तो नहीं है कभी हम ये लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे। तो डायमेंशंस में क्या होता है, डायमेंशंस का एक लिमिटेशन होता है, डायमेंशन की एक लिमिट है। डायमेंशन बंधा हुआ है कि वो कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता। तो इसीलिए हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, हम ये लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब ये डायमेंशनली सही है यार, करेक्ट है क्या नहीं वो हम नहीं बता सकते डायमेंशन से, क्योंकि वो तो ये भी सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है। तो हम ये लिखेंगे डायमेंशनली करेक्ट। तो हम हमेशा ध्यान रखना कि जब भी करेक्ट वाली बात आएगी, हम क्या लिखने वाले हैं, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चेक करो ये सही है क्या नहीं। तो लिखो, चेक वेदर द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो देखो मैंने बोल दिया, चेक करना है कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। चलिए करके दिखाओ फटाफट। फॉर्मूला है, ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है। T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। T टाइम पीरियड है, L लेंथ है, G एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलो आपको चेक करना है ये सही है क्या नहीं है। फास्ट
दो बच्चों का आंसर आ गया। वो कह रहे हैं सर ये सही है। हाँ, वो कॉन्फिडेंस भी आएगा थोड़ा सा ना जब करोगे तो। यस बच्चों सही है। देखो LHS निकालो, LHS T है तो टाइम का तो क्या होगा, M0 L0 T1। RHS निकालो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब 2 का तो होगा नहीं, पाई का होगा नहीं, अंडर रूट L तो L है, G की वैल्यू क्या होती है M0 L1 T माइनस 2। G की वैल्यू होती है M0 L1 T माइनस 2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ सबको, तो M0 L1 1 कट गया, L0 T माइनस 2 पर जाके प्लस 2 हो जाएगा यार, समझो यार अंडर रूट। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अंडर रूट x है तो x की पावर हाफ होता है ना यार, अंडर रूट x है तो x की पावर कितना होता है, हाफ होता है यार। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटा दो तो M0 L0 T2 होल पावर हाफ। अब इसको हाफ करो, जीरो का हाफ तो जीरो होगा, फिर जीरो का हाफ जीरो, 2 का हाफ कितना होगा 1, ये आंसर आ गया। अब आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड से LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ रहा है यार, RHS के बराबर। आप देखो यार LHS M0 L0 T1 है, RHS भी M0 L0 T1 है। तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला LHS और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम बोलेंगे द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो, ध्यान से सुनना, करके दिखाना। V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। V जो है वो वेलोसिटी है, P जो है वो प्रेशर है, और रो जो है वो डेंसिटी है, डेंसिटी। चेक वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, करो।
देखो बच्चे, अब ये दूसरा, ये कौन सा कर रहे हो आप? ये तो पुराना वाला हो गया, नया वाला करना है। आ रहा है तुम लोगों का? ये देखो आ रहा है बच्चों का। कुछ बच्चों ने कर लिया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सही है। बाकी लोग करो यार, जरा दिमाग लगाओ। टेक योर टाइम, 1-2 मिनट ले लो। देखो यार, लेफ्ट हैंड साइड में जब जाओगे ना तो v वेलोसिटी है, तो m0 l1 t-1 होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए यार। अब जब राइट हैंड साइड में जाओगे ना यार, अंडर रूट में p अपॉन रो है। अंडर रूट बाद में हटाएंगे। p प्रेशर m1 l-1 t-2। मैंने आपसे कहा था ना, ये याद हो जाना चाहिए वाल की हाल। प्रेशर होता है m1 l-1 t-2। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1 l-3 t0 होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1 l-3 t0। अब देखो सबको ऊपर ले जाते हैं, तो अंडर रूट में जाएगा m0 हो जाएगा। m0 क्यों हो जाएगा? 1 1 0। -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। -1 में +3 करोगे तो 2 बचेगा यार, और t तो -2, तो ये ऐसा हो जाएगा m0 l2 t-2 होल पावर हाफ। होल पावर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा यार। और जब मैं इसको होल पावर हाफ कर दूंगा तो 0 का हाफ कितना होगा? 0। 2 का हाफ कितना होगा? 1। -2 का हाफ कितना होगा? -1। तो m0 l1 t-1। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर निकल आएगा। और आप देखो यार, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम। तब क्या लिख देंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब बताओ, सीख गए? समझ गए? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अब जल्दी बोलो, कितने बच्चे सीख गए? कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया? कर लोगे? करो टाइप। कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया? लिखो आई 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 लिखो, मैं देखूं कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया है। जल्दी, जिन जिन को कॉन्फिडेंस आ गया वो आई आई लिख दो। आई 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 आई, जल्दी एक ही अक्षर टाइप करना है, आई आई। देखें कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है। कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है? जिन जिन को कॉन्फिडेंस आ रहा है लिखो आई 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 आई। लिखो जरा जल्दी से, आई 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 आई। ठीक है, ओके, आ रहा है कॉन्फिडेंस, आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, देखें कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है तुमको। चलो, v इज इक्वल टू, करके दिखाओ, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm² अपॉन r। v वेलोसिटी, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास, r डिस्टेंस। करो, चेक करो।
चलो यार बताओ यार जरा क्या बोल रहे हो, सही है गलत है, देखें यार क्या करते हो तुम लोग, आराम से करना। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। मैं आपके लिए यार तालियां बजाता हूं कि आप सबने ऑलमोस्ट सही कर लिया। मैंने जानबूझ के ना क्वेश्चन बदल दिया था, मैंने जानबूझ के गलत इक्वेशन दे दी थी और मैं देखना चाह रहा था कि कहीं जानबूझ के तो नहीं तुम हर किसी को सही सही कर देते हो, और यू ऑल हैव डन द परफेक्ट जॉब और आप सीख गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है यार। इट इज़ रॉन्ग, ये सही बात है, ये गलत है यार, ये बिल्कुल गलत, ये गलत है। हम चेक कर रहे हैं कि ये हमारा जो है वो गलत है। ठीक है, चलो यार अब देखो अपन चेक करते हैं। LHS जब निकालोगे तो V है M0L1 T माइनस 1, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। RHS अंडर रूट में 2GM स्क्वायर अपॉन R। अब 2 का तो होगा नहीं, या नंबर है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था M-1 L3 T माइनस 2, अगर आपको याद है तो M-1 L3 T माइनस 2। M है यार, मास मास है यार, स्क्वायर डिस्टेंस R डिस्टेंस होगा यार, ऊपर ले जाओ यार। तो M1 हो रहा है। अब पूछो M1 क्यों हो रहा है? क्योंकि -1 और +2, तो 2 - 1 M1। L देखो यार, एक बार ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, L2 हो रहा है यार, L2 हो रहा है, और T - 2 हो रहा है। जब मैं इसका ऐसा कर दूंगा M1 L2 T - 2 होल पावर हाफ हो जाएगा, अंडर रूट हटाऊंगा तो M की पावर हाफ, L की पावर 1, T की पावर -1 आ रहा है। अब आप देखोगे यार फर्स्ट और सेकंड से इसको गौर करोगे यार, तो ये सही नहीं है। बोथ आर नॉट करेक्ट, ये इक्वेशन सही नहीं है, ये इक्वेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरह से ये चीजों को हम करते हैं, समझे? अब आ रहा है समझ में सब? अब यार मैं कुछ क्वेश्चंस, मेरा मन हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूं, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, और जब उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। तो मैंने देखो यार कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं ग्रुप में, अभी पाँच छः ग्रुप हैं, अभी एक ग्रुप में क्वेश्चंस आ गए हैं, दूसरे तीसरे ग्रुप में क्वेश्चन जाने बचे हैं, तो भेजता हूँ, रुको। देखो यार सब ग्रुपों में क्वेश्चंस आए होंगे, जरा चेक करो। मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक, जरा ध्यान से देखना यार। 1 नंबर से लेके कितने नंबर तक के क्वेश्चंस भेजे हैं? 9 नंबर तक के क्वेश्चंस भेजे हैं। अब आपको करना क्या है, इनको होमवर्क में समझो, देखो करके देखना जितने आपसे बने। पहला क्वेश्चन आपको करना है, चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है चेक, यहाँ पर F फोर्स है और रेडियस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको सब बताया है। तीसरा क्वेश्चन करके देखना है, चौथा क्वेश्चन करके देखना है, पांचवा क्वेश्चन में करके देखना है, 6th करके देखना है, 7th करके देखना है, 8th करके देखना है। 8th क्वेश्चन में ना एक नई चीज दी है, यंग्स मॉडुलस। सुनो यार, क्वेश्चन नंबर जब आप 8th देखोगे ना या प्रैक्टिस करोगे तो उसमें यंग्स मॉडुलस लिखा है।
यंग्स मॉडुलस का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आज आपको कराया है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होते हैं ना, ये तीन होते हैं। जब आप आगे जाओगे ना पढ़ोगे लेवल पर कि तीन होते हैं। एक तो यंग्स मॉडुलस होता है मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, सुन लो, बल्क मॉडुलस होता है, और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होते हैं तीन होते हैं। तो यंग्स मॉडुलस होता है, एक बल्क मॉडुलस होता है, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। तो कई बार क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी नहीं लिखा होता, तो ये अब यंग्स मॉडुलस भी यही है, बल्क मॉडुलस भी यही है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी यही है। तो चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, सब ऐसे ही होते हैं यार, है ना। और एक होता है यार 9th नंबर में तो अपन ने सब करा।